उन्होंने यहाँ पर यह खबर की है कि जी पीसीबी ने अब मीडिया को बैन कर दिया अंदर जाने से, क्योंकि पीसीबी एक्सपोज हो गया बुरे तरीके से। और कैसे हुआ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। और अब आलम इनक्लोजर में तमाशाइयों के लिए नई नशिस्त लगाने की बात की गई थी, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और अब कहा गया है कि इंतखाब आलम इनक्लोजर में तमाशाइयों के लिए किराए की नशिस्तें लाई जाएंगी। 3 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले नेशनल स्टेडियम की तज़य्युन व आराइश में किराए की कुर्सियाँ अचंभे की मानंद होंगी। नेशनल ये लीज आउट कर देते स्टेडियम, अगर उसमें कॉन्सर्ट की जगह दे देते, उसमें फेस्टिवल की जगह दे देते, उसमें फर्स्ट क्लास की जगह दे देते, 5 स्टार होटल की जगह बनने देते, तो ये इंटेंट किसने लानी थी? कोई मेरे मामू जी ने तो नहीं लानी थी ना। और अभी तक पाकिस्तान के जो स्टेडियम्स हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाए और आईसीसी ने एक डेडलाइन दी हुई है भाई साहब, और वो जो है वो उसको टोटल 6 दिन बाकी हैं। टोटल 6 दिन उसको बाकी हैं और 6 दिनों के बाद पीसीबी ने अपने जो स्टेडियम्स है ना वो बिल्कुल तैयार आईसीसी के हवाले करने हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वो पीसीबी का दावे तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन स्टेडियम्स तैयार होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में एक दो यूट्यूबर्स जिनको पीसीबी की जानब से इजाजत थी कि भाई आप जाएं और जाके स्टेडियम्स लोगों को दिखाएं, और जो लोग ये बात कर रहे हैं कि स्टेडियम्स तैयार नहीं है, आप उनको दिखाएं, लेकिन आपने दिखाना वो है जो हम आपको दिखाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। जब उन यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाई तो वो आके कोई रोड दिखा रहा था, भाई ये रोड बन गई है, वो बन गई है, कोई कुछ, लेकिन जो चीजें दिखाने वाली थी वो दिखा नहीं पा रही थी। दिन 6 भी नहीं बल्कि एक दिन रह गया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में और बाकी 5 दिन फिनिशिंग में। और पाकिस्तान के स्टेडियम्स का कोई सर पैर नहीं है अभी तक, कोई सर और पैर नहीं है अभी तक। स्क्वाड अभी तक पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का नहीं आया। पूरी 7-8 टीमें है ना, 7 टीमों ने कब के सदियों का स्क्वाड अपने अनाउंस कर दिए हैं। इन घंटों का अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड भी नहीं आया। इन घंटों ने अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम भी नहीं बनाया और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। क्या चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान से मूव हो जाएगी? इसके ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। और ये जो हमारा मासूम पीसीबी है ना, अब मुंह से मासूम और अंदर से नौसरबाज, इनको मैं बताता हूँ कि इनकी यकम पट्टियों की वजह से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया है। जनवरी है, कहने को 6 दिन बाकी डेडलाइन को, बट एक तरह से 1 दिन बाकी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझ रहा था कि हम 25 तक सब कंप्लीट कर लेंगे, फिर 5 दिन टेस्टिंग फिनिशिंग में गुजर जाएंगे। अभी क्या चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें हौसला अफजा हैं और एक चीज़ थोड़ी सी परेशानी वाली भी है, और वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मुझे ज़्यादातर पे लगता है, ये मेरी कैलकुलेशन, आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बट मुझे लगता है कि जो हम मतलब सुन रहे थे कि 25 तक ये सब निपट जाएगा, बट अभी 1 दिन बाकी है और बाहर नहीं लग रहा कि 1 दिन में ये बाहर इतना जो है वो निपट जाएगा। से काम बहुत तेजी से हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, बट मुझे लगता है कि शायद एक आधा दिन ऊपर नीचे वाला मामला हो सकता है, क्योंकि एट द मोमेंट यहाँ पर इस बिल्डिंग के जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वीआईपी बिल्डिंग है, पवेलियन आप इसको कह लीजिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का कोई काम नहीं है हो रहा। ये एक हौसला अफजा बात है, बट यहाँ पे नीचे थोड़ा बहुत अभी भी कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। आप एक्सटर्नल वॉल समझ लीजिए या 1-2 छोटे मोटे काम है वो हो रहे हैं। पीछे मेरे आपको ढेर नजर आ रहे हैं, मैं आपको आगे जाके भी दिखाऊंगा। ये अभी भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो कि मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि कल से इसको उठाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर 30 को भी मीट करना है तो आपको ये काम थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। अदरवाइज ये 30 जनवरी की डेडलाइन भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अपनी है, कोई मजबूरी नहीं है सच, बट फिर भी मुझे लगता है कि हमने अपना एक बना रखा है कि हमने 30 तक सब तैयार करना है, तो करना चाहिए वैसे, जो कि काम हो रहा है, बट ये थोड़ी सी परेशान कुन बात है। पाबंदी लगा दिया पीसीबी ने यूट्यूबर्स के ऊपर कि आप स्टेडियम में आके स्टेडियम की हालत जो है वो लोगों को नहीं दिखा सकते। और अब जो है वो गेट पे जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो किसी भी यूट्यूबर को अंदर जाने ही नहीं देते हैं कि भाई हमें जो है वो पीछे से ऑर्डर है कि भाई आपने किसी भी जर्नलिस्ट को या किसी यूट्यूबर को अंदर नहीं जाने देना है वीडियोस बनाने के लिए। तो आपको समझ तो आ गया होगा कि दाल में कुछ काला है। हकीकत यह है कि पीसीबी स्टेडियम्स कंप्लीट करने में नाकाम हुआ है और पीसीबी को यह लगता है कि शायद
कोई रातों रात कोई मैजिक हो जाएगा भाई तो 4-5 दिनों के अंदर स्टेडियम्स तैयार हो जाएंगे और हम दुनिया को दिखा देंगे। बाकी क्योंकि यूट्यूबर्स जा रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं, पीसीबी के ऊपर भी प्रेशर आ रहा है भाई कि भाई अभी हमारे पास 4 दिन बाकी हैं, 6 दिन बाकी हैं, 8 दिन बाकी हैं। तो पीसीबी ने इस रोले को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर बैन लगा दिया है कि आप स्टेडियम के अंदर नहीं जा सकते। और अब जो आज 2 दिन हो गए हैं तकरीबन, कोई भी यूट्यूबर आपको स्टेडियम के अंदर से वीडियो बनाता हुआ नजर नहीं आ रहा। हाँ, What were your thoughts on the upgrades? Nothing चंगला short हट of- गया? I'll be honest with you, और ये पंगा मैं कभी नहीं लेता। और जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी करा चुका फिर मैं अपग्रेडेशन की तरफ जाता, बट चेयरमैन साहब हैज अदर आइडियाज, और अल्लाह करे ये स्ट्रक्चर मजबूत हो, अगर इसके ऊपर 30-40-50 हज़ार बंदा बैठेगा, कायम रहे। आता हूँ। मैं पहले एज्यूम कर रहा था कि बाहर क्या ये लगाएंगे, तो अब ये शील्ड वगैरह लगा रहे हैं जो कल से हमने देखा कि लगा रहे थे। मैं आपको यहाँ से आके दिखाऊं शायद ज्यादा क्लियर हो। ये सामने आप देख सकते हैं, इधर से आके दिखाइएगा। ये सामने आप देख सकते हैं येलो कलर की जो शीट है वो लग रही है यहाँ पे। ये बाहर पहले फ्रेम लगे हुए हैं, उसके अंदर ये शीट को फिट इन किया जा रहा है। वहां पे आपको व्हाइट कलर की नजर आ रहे होंगे, जो इस एग्जैक्टली वही शीट है। अगर थोड़ा सा जूम इन करके आपको नजर आ रहे हैं, वो व्हाइट कलर के, ऑफ व्हाइट कलर के आपको नजर आ रहे होंगे। उसमें से वो ऊपर जो रैप टाइप का है वो हटाया जाए तो ये पीले रंग की ही बनेगी। तो ये सारे के सारे ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इस पे इस तरह से लगना है, ये वाला ये सब लगना है। आपको फ्रेम नजर आ रहे होंगे, फ्रेम लगे हुए हैं, कहीं पे नहीं भी लगे हुए, तो ये फ्रेमिंग के अंदर फिट इन किया जा रहा है बेसिकली इनको। तो ये काम कल रात से हमने देखा था कि शाम को एक्चुअली में कह लीजिए शुरू हुआ है, और अब ये चल रहा है। पूरी बिल्डिंग पड़ी है जिसके ऊपर लगाया जाएगा, और मुझे लगता है कि शायद 2-3-4 दिन इसको लग सकते हैं, 2 दिन तो लग ही सकते हैं। फिर ये ढेर है सबका सब, इसको उठाना है जो आपने, ये एक ऑफ कोर्स बड़ा काम है, इसको भी 2-3 दिन आप एक्सपेक्ट करें तो लग सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा आगे आके दिखाता हूँ। अब अच्छी चीज मैं आपको जो बता रहा था कि वो भी है, वो ये है कि ये देखिए यहाँ से सारा ढेर उठा दिया गया। ये एक्सटर्नल वॉल बन रही है, यहाँ से सारा ढेर उठा लिया गया है, और ये एक अच्छी चीज है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे जाके दिखाता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर आइडिया हो इसका। वो कुछ हूँ कि भाई अब पीसीबी को भी पता चल गया कि ये जो मीडिया वाले रोज कवरेज करके दिखा रहे हैं कि भाई, क्योंकि पीसीबी की ये कहना था कि भाई हम 24 तारीख 23-24 तारीख तक स्टेडियम रेडी कर देंगे। हालांकि स्टेडियम में अभी भी यहाँ पर 50% से ज्यादा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कोई ऐसी आपको अंदेशा नजर नहीं आ रहा, कुछ ऐसे आपको मौके नजर नहीं आ रहे जहां पर आपको होगी कि भाई जी में लग रहा है कि स्टेडियम तैयार हो जाएंगे। न सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि स्टेडियम आपको 1 फरवरी तक भी तैयार हो गए थे, और 1 फरवरी यानी कि 31 जनवरी लास्ट डेट है, डेडलाइन है, जब आपने ये स्टेडियम को रेडी करके पूरा रंग रोगन करके कुर्सियां मुर्सियां लगा के छत वत लगा के आपने पूरा स्टेडियम जो है वो आईसीसी के हवाले करना था। पहले तो आप इस चीज में एक्सपोज हो गए कि आप लोगों ने छत ही नहीं लगाई, और छत लगेगी भी नहीं। और जो बिल्डिंग बनाई है उसका भी जो पहला और दूसरा फ्लोर है वो यूज में आएगा, जो तीसरा और चौथा फ्लोर है उस पे काम नहीं किया जाएगा। वो जब चैंपियंस ट्रॉफी हो जाएगी उसके बाद ये कह रहे हैं कि हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो बिकाऊ मीडिया है उसको ये कैसे अंदर जाने दे रहा है, और ये बात अब क्लियर हो गई है। देखो इसमें कोई भी डाउट नहीं रहा है कि पाकिस्तान के कुछ बिकाऊ चैनल्स हैं, जिसमें एक पाक टीवी है जिसके अंदर सनाउल्लाह साहब जो वीडियो जाके बनाते हैं, और एक है मेरे ख्याल से इजाज बकरी, और क्या नाम है उसके चैनल का आई डोंट नो। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि वहां पर जाकर पैसे खरीदते हैं, मतलब पीसीबी ने खुद इनको पैसे दिए हुए हैं, और ये वहां पर जाकर सिर्फ पीसीबी की तारीफें करने के लिए रह गए कि जी देखें आज पीसीबी का 1 इंच और बड़ा हो गया, आज पीसीबी ने यहाँ पर 1 इंच और काम कर लिया। साफ नजर आएगा, जहां पे कल बहुत ढेर थे ये एरिया अब आपको साफ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। यहाँ पे पहले आपको बड़े ढेर नजर आ रहे थे, बट ये वॉल बन रही है, एक्सटर्नल वॉल बन रही है। फिर इस जगह के ऊपर गेट लगने हैं। ये बेसिकली ये वाला जो एरिया है, ये वाला ये गेट का एरिया है। यहाँ पे बड़ा गेट लगेगा जहाँ से टीमों ने आना है, इस रोड से भी आ सकते हैं, उस रोड से भी आ सकते हैं, और सीधा बस समेत अंदर जाना है। तो एक्सटर्नल गेट अभी लगना है, बाकी कंस्ट्रक्शन का काम ऐसा नहीं हो रहा। ये ढेरी वगैरह यहाँ से उठाई जा रही है, आप देखिएगा यहाँ पे क्रेन लगी हुई है, ये यहाँ से उठा रहे हैं। अगरचे ये सब चीजें साफ होने में मुझे जाती तौर पे लग रहा है कि 2-4 दिन और लग जाएंगे, और जो 30 जनवरी को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सब फिनिश हो जाए, शायद उसको 1 आधा दिन ऊपर जाना पड़े, क्योंकि कुछ चीजें पेंडिंग हैं अभी भी जो हम देख रहे हैं। अगली तक इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाना है। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कराची के नेशनल स्टेडियम पर तामीराती काम बर वक्त मुकम्मल होने की यकीनदानी करा दी गई है। मीडिया ब्रीफिंग में कहा गया है कि 31 जनवरी तक स्टेडियम की फिनिशिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा।
नई इमारत अपने इख्तितामी मराहिल को तय कर रही है। ग्राउंड फ्लोर पर आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट और एंटी डोपिंग यूनिट के साथ साथ फिजियो और मैच ऑफिशियल्स के रूम तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। दूसरी मंजिल पर दोनों ड्रेसिंग रूम्स की तामीर भी पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। तीसरी और चौथी मंजिल पर 24 हॉस्पिटलिटी बॉक्सेस आखिरी मरहले में हैं। टीम के ऊपर हमने कहा कि भैया अब तो पीछे रह गए हैं 6 दिन, तो दोस्तों को 6 दिन अकेला तो नहीं छोड़ा जा सकता, पल पल की खबर तो देनी पड़ेगी। तो सुनो आज के पलों की खबरें। सबसे पहले तो कद्दाफी स्टेडियम में ना हैरानकुन बात ये हुई है, और ये मुझे समझ नहीं आई इन्होंने कैसे किया है। कद्दाफी स्टेडियम में कल तक भाई साहब ग्राउंड जो है ना ऐसे लग रहा था घास उसको पीलिया हुआ पड़ा है। कल तक ग्राउंड को पीलिया हुआ पड़ा था, यरकान जिसको कहते हैं। आज वो लश ग्रीन हुआ पड़ा है। मेरी तो खोपड़ी घूम गई। मैंने कहा भाई ये क्या तरी मारी है पानी की तुम लोगों ने, इसको क्या? नहीं वो सब्जी वाले नहीं मारते वो पानी के छींटे हैं सब्जी के ऊपर, एकदम से सब्जी का रंग ही निखर जाता है। हाँ मैं कहा कि क्या किया, पानी वानी लगाया है या कोई ग्रीन कलर का स्प्रे मार गया हो? ये एक रात में तुम लोगों ने क्या कर दिया भाई? दानी कराई गई है। नई बिल्डिंग के इतराफ में वीवीआईपी पवेलियन बनाए जाने का काम तेजी के साथ जारी है और कहा जा रहा है कि 25 जनवरी तक इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। नई मरकजी इमारत के सामने पैट्रन्स इंक्लोजर की तैयारी भी काबिल तहसीन अमल है, जहाँ पर अहम शख्सियात के बैठने का एहतमाम किया जाएगा। हिफाजती इंतजाम के तहत आइनी जंगले की तनसीब का अमल भी अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। ताहम तमाशाइयों के लिए आरामदाह नशिस्तों की तनसीब का अमल उसके मुताबिक देखा जाए तो यहाँ पर बाहर की सारी खुदाई हुई पड़ी है। अभी टफ टाइल लगने का काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और ये स्टेडियम 7 दिन के अंदर कभी भी रेडी नहीं होंगे। कम से कम यहाँ पर 14 से 15 गार्ड्स बिठा दिए गए हैं लाहौर के स्टेडियम के चारों तरफ के, भाई कोई भी बंदा अंदर ना आ पाए, स्पेशली मीडिया का। और वीडियो बनाने के ऊपर पाबंदी है। वीडियो अब सिर्फ या तो पीसीबी बनाएगा या फिर पीसीबी के जो बिकाऊ टट्टू है वो वीडियोस बनाएंगे, उनको अलाउ कर दिया गया वीडियो बनाना। जिसके बारे में मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि हम ये बात आज से नहीं कई अरसे से कह रहे थे कि ये पीसीबी एक नंबर का भूतिया, एक नंबर का घटिया किस्म का क्रिकेट बोर्ड है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा खाने के चक्कर में, और ये जो आज करप्शन हुई है 400 करोड़ की, ये कोई छोटी बात नहीं है, जो कि ऑफिशियली प्रूफ हो गई है कि करप्शन हुई। ऐसा नहीं होगा अभी प्रूफ नहीं हुई, करप्शन हो गई है, काम अभी तक चल नहीं रहा है। और लोग जो कह रहे हैं कि हजारों लोग स्टेडियम में लगे, वहां पे हजारों, मुझे 30 से 40 से ज्यादा मजदूर वहां पर नजर नहीं आते। जो भी भाई लोग वहां से मुझे वीडियो भेजते हैं, काफी सारे लोग हैं जो कि मुझे वहां से वीडियो भेजते हैं, 30-40 से ज्यादा बंदे आपको स्टेडियम में नजर नहीं आ रहे, पैसे आप उनको दे नहीं रहो। और मैं आप बात जनाब जो टफ टाइल्स का काम था वो ऑलमोस्ट 90% डन है। वो यानी कि थ्रू आउट सारी साइड से होकर ना वो जो मेन या वीआईपी बिल्डिंग है ना उसके सामने थोड़ा सा रह गया, वो भी जैसे कहते हैं आजकल में समझो काम डन एंड डस्टेड है, वो भी डन हो गया। जो मेन बिल्डिंग है उसका जो रूफ टॉप का काम है वो चल रहा है इन प्रोग्रेस, वो भी मेरा ख्याल है बस आप यूँ समझो कि कुछ ही दिनों की मार रह गया है। अच्छा क्लैडिंग शीट्स वो चल रहा है उसका काम लगाने का, ठीक है, और वो आप समझे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग के ऊपर चल रहा है, अंदर बाहर हर तरफ से ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जनाब जो मेन बिल्डिंग के ऊपर है शीट्स वो भी लग रही हैं, फ्रंट एंड के ऊपर ये क्लैडिंग शीट्स का जो मामला है ये भी लग रहा है। अच्छा मेन बिल्डिंग का जितना ग्लास वर्क है वो सारा कंप्लीट हो गया है। शीशे बीशे उन्होंने कहा भैंस की आंख, शीशे तो लगाओ ना, ठंडी हवाएं तो आनी बंद करो ना, बाकी काम बाद में देखा जाएगा। तो शीशे का जिसे काम है ना वो सारे का सारा डन एंड डस्ट। जो बिल्डिंग थी, मेन बिल्डिंग थी, वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, उसका भी कोई 30% काम रहता है अभी कंस्ट्रक्शन का, फिनिशिंग का नहीं, कंस्ट्रक्शन वर्क रहता है अभी 30%। आगे वो जो पीसीबी का हेडक्वार्टर है वो तो बनेगा ही नहीं। समझ लो स्टेडियम का जो मुंह होगा ना सामने, वो जो स्टेडियम का फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो अजाड़ बियाबान होगा, वो बिल्कुल बाबर आजम की तरह का होगा। आप अंदाजा लगा लें, हमें दिखाया विराट कोहली गया था और हमें पकड़ा बाबर आजम दिया है स्टेडियम, मतलब वो जो 3D मॉडल हमें दिया था उसमें विराट कोहली था, हानू वो पकड़ा दिया गया बाबर आजम। तो आप इधर से अंदाजा लगा लो कितनी घटिया शेप आएगी कदाफी स्टेडियम की। उसके बाद पीसीबी ने भी जो है वो एक वीडियो अपनी जारी की थी, जिस वीडियो में हर जगह तकरीबन कुर्सियां लगने वाली हैं, और यकीन करो कि हर जगह ही कुर्सियां लगने वाली हैं। मतलब पूरे का पूरा जो लाहौर का स्टेडियम है वो अभी इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है, और एक दिन पीछे रह चुका है, एक दिन भी क्या एक रात रह चुकी है यार। हमारे पाकिस्तान में सिर्फ 2-3 चीजों पे लोगों को खुश किया जा रहा है, कुर्सियां दिखा देते हैं, वो लेजर लाइट दिखा देते हैं। भाई लेजर लाइट और कुर्सियां नहीं था मेन मकसद, मेन मकसद था स्टेडियम कंप्लीट करना।
कई कंट्रीज में लेजर लाइट नहीं है लेकिन उनके स्टेडियम कंप्लीट है। आप लेजर लाइट और कुर्सियों के पीछे आवाम को लगा दो, मेन मुद्दा कोई छेड़ ही नहीं रहा, मेन बिल्डिंग की बात कोई कर ही नहीं रहा। दुनिया भी थूक रही है हमारे पे, आगे थोड़ी हमारी इंसल्ट हुई है। वो यूएई ने हमारे वीजे बैन कर दिए हैं कि जी ये पाकिस्तानी उधर जाकर भीख मांगते हैं। अब वो वीजा ही नहीं दे रहे पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी फैंस को। पाकिस्तान इंडिया का जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है वो यूएई को फिर डाला है कि ये फैंस क्रिकेट देखने के बहाने वीजा लेके फिर उधर भीख ना मांगते पकड़े जाएं। ये तो आप लोगों की असलियत है भाइयों, कितनी शर्मिंदगी। आईसीसी ने पीसीबी को जो डेडलाइन दी थी वो पूरी हो चुकी है और अब तक स्टेडियम तैयार नहीं हुए हैं। और बहुत सी जगह है तो स्टेडियम में किराए की कुर्सियाँ लगेगी और जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है वे कुछ कुर्सियाँ और लेजर लाइट दिखा रहे, पूरा स्टेडियम कोई नहीं दिखा रहा है कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है।